জমিয়ত উলামাৰ নেতাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্য। 1971 চনৰ পিছত কোনো মুছলমান ভাৰতলৈ আহিলে তেওঁ ভাৰতীয় নহয়। বৰপেটাৰ পৰা ডিটেনশ্যন কেম্পত নিক্ষেপ কৰা লোকসকল বিদেশী নহয়। মৌলানা মুস্তাক আনৱাৰৰ নেতৃত্বাধীন জমিয়ত উলামাৰ বজালী জিলা জমিয়ত উলামাৰ সভাপতি মৌলানা শ্বাহ আলমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্য। শেহতীয়াকৈ বৰপেটা জিলাৰ পৰা 28গৰাকীকৈ ব্যক্তিক ডিটেনশ্যন কেম্পত নিক্ষেপ কৰাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় যে যদি পিতৃ মাতৃ ভাৰতীয় হয় তেন্তে সন্তান কেনেকৈ বিদেশী হ'ব। ডিটেনশ্যন কেম্পত পঠোৱা উক্ত লোকসকলৰ বাবে মৌলানা মুস্তাক আনৱাৰৰ নেতৃত্বাধীন জমিয়ত উলামাই আইনী যুঁজ দিব বুলি ঘোষণা কৰে। লগতে তেওঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি কয় যে 1971 চনৰ পিছত অহাসকল কেতিয়াও ভাৰতীয় হ'ব নোৱাৰে, লাগিলে তেওঁ হিন্দুৱেই হওক বা মুছলমানেই হওক। गुज़श्ता 2 सितंबर को बरपेटा एसपी कोर्ट से यानी 28 लोगों को ये गैर मुल्की के शिनाख्त के नाम पर उनको जो है आपको डिटेंशन कैंप यानी हिरासती जो है वहाँ भेज दिया गया। 28 लोगों को डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया। अच्छा, और गवर्नमेंट ये कहती है कि इन लोगों पर जो है बांग्लादेश यानी गैर मुल्की का जो है ये धब्बा लगा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि जिन लोगों को लिया गया 28 लोगों को जो जेल में भेज दिया गया, उनके जो है किसी का माँ किसी का बाप उसको ले गया है और बेटा जो है वो शहरी हिंदुस्तानी है और अपना बाप जो है वो कैसे बांग्लादेशी हो गया। ये कहना चाहता हूँ वो बांग्लादेश के जो सरहद है यानी बॉर्डर पुलिस है, जब बांग्लादेश से लोग इंडिया में आते हैं तो लोग वहाँ क्या करते हैं? अगर वो लोग सही माना में बांग्लादेशी है तो आप उनको शिनाख्त करते बांग्लादेश में क्यों भेज नहीं देते हैं? यहाँ डिटेंशन कैंप में जो रखा गया है 28 लोगों को, आप बताएं कि उनके जो है बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े माँ बाप भी हैं, घर के सारे लोग हैं, उनको पढ़ाने के लिए माँ बाप के जो है उनको घर कौन चलाएगा? अभी ये इन लोगों को जो है डिटेंशन कैंप में रखा जो 1971, 1951, 1966 ये सारे कागजात उनके पास मौजूद है। और वो लोग कहते हैं जिन लोगों को पकड़ करके लेके गए उनके जो फैमिली के लोग हैं, हमने उन लोगों से पूछताछ किया कि आप लोगों का कागजात क्या है, तो उन लोगों ने बताया कि हम 100 साल पहले यहाँ आए और जो जंगल साफ करके हम यहाँ बसे हैं। सारे कागजात उनके पास है, आधार कार्ड है, इसी तरह जो है वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, बिजली की जो आपको बिल है वो सारे है, ज़मीन के कागजात है। आप उनको कैसे जो है बांग्लादेशी करार दे रहे हैं? बात है कि एक आदमी मान लीजिए कि उस पर मतलब डाउट हो गया, डी वोटर मतलब मशकूक शहरी, यानी उसको शुबा हो गया कि ये हिंदुस्तानी नहीं है। आप बताएं कि वो जो जिस पर डाउट हो गया है आप चेक करो, चेक करके देखो उनके पास सारे कागजात तो मौजूद है, उसके बावजूद वो आपको शक कैसे होता है? इसीलिए हम गवर्नमेंट से यही हम कहते हैं कि भाई जिन लोगों को जो पकड़ करके डिटेंशन कैंप में जेल में ले गया है, अगर उनके पास सही कागजात है जमीयत उलमा की तरफ से जो है हम उनको साथ देंगे, कानूनी जो है लड़ाई हम लड़ेंगे। इसलिए हम जमीयत उलमा की तरफ से हम उनके अगर वो इंडियन है हम की तरफ जो है हम तरफदारी करेंगे। और हम हमेशा ये कहते आ रहे हैं जो 1971 से पहले जो लोग आए हैं हिंदुस्तान में, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हम किसी की तरफदारी नहीं करेंगे। वो हिंदुस्तानी नहीं है। जो 1971 से पहले जो लोग मतलब बाद में जो आए हैं वो इंडियन नहीं है। और जो 1971 से पहले जो लोग हिंदुस्तान में आए हैं वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये इंडियन है और उनको जो है ये शहरियत उनको मिलनी चाहिए। यही जमीयत उलमा के मरकज़ी जमीयत उलमा के सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब और सूबाई जमीयत उलमा के सदर मौलाना मुस्ताक अनवर साहब का कहना यही है कि हम 1971 से पहले जो लोग आए हैं हम उनके साथ हैं और उनकी तरफ हम लड़ेंगे। और जो लोग 1971 के बाद में आए हैं हम उनके साथ नहीं, यही हमारा कहना है। और दूसरी बात ये है, अभी होता है कि किसी का नाम देखिए, इनका नाम है अब्दुल रहीम, मान लीजिए अब्दुल रहीम है, अब ये हज करके आया है, आपका हाजी अब्दुल रहीम हो गया, अब्दुल रहीम हो गया। क्या नाम आदमी क्या ये चेंज हो गया? नाम तो वही है। किसी का लक़ब कोई खान था, कोई अहमद लगाया, कोई ये है। ये जो नाम का थोड़े से गड़बड़ी की वजह से वो पूरा आदमी क्या बांग्लादेशी हो जाता है, पूरा आदमी ही जो है ये गैर मुल्की होता है। ये खामखा जो है जुल्म है, हमें चाहिए। और जमीयत उलमा हिंद हम उन लोगों के लिए जो 28 लोगों को 2 सितंबर को जो डिटेंशन कैंप ग्वालपाड़ा में जो लेके गया है, जमीयत उलमा हिंद उनके जो उनके साथ देंगे और उन कानूनी जो लड़ाई है हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह।